नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सर्वश्रावणं ऐसु पंच नमो कार सबभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेश परमं हवै मंगलम्। आज माँ परमात्मा सद्भागी वही होता है, सद्भागी वही होता है जिसके सिर पर मां की छाव होती है। और सद्भागी तो वो होता है जिसकी मां उसे प्रणाम करती है। सद्भागी वो होता है जिसकी मां उसे प्रणाम करती है। मां को तो प्रणाम सभी करते हैं, लेकिन सद्भागी तो वो होता है जिसकी मां को लगे कि मेरा बेटा मेरे प्रणाम के योग्य है। और इसी भावों के साथ आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, क्योंकि मैंने अभी कुछ देखा किसी को प्रणाम करते हुए। मैं चाहता नहीं कि वो मुझे प्रणाम करे, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि वो मुझे प्रणाम करे। हेलो, मैं चाहता नहीं कि वो मुझे प्रणाम करे, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि वो मुझे प्रणाम करे। क्योंकि यदि प्रणाम करने से उनके अंदर का ममत्व कम होता है, समत्व बढ़ जाता है और प्रभु मार की आराधना हो जाती, तो वो मेरे चाहने के योग्य है। और इन्हीं भावों के साथ आज के इस यूं तो हर दिन मदर्स डे होता है, लेकिन फिर भी अब जो परंपरा स्टार्ट हुई उस परंपरा को भी स्वीकार करते हुए मां और परमात्मा, इन दो शब्दों के बीच में एक शब्द आता है आत्मा। आत्मा में भी लास्ट में मां आता है, परमात्मा में भी लास्ट में मां आता है, और दोनों के बीच में एक शब्द हो जाता है मां। सच पूछो तो मां किसे प्यारी नहीं होती? जिसको प्यारी नहीं है ना, वो हाथ ऊपर करके बताओगे नहीं मुझे मेरी मां जरा से भी प्यारी नहीं है। और जिसको प्यारी है वो हाथ ऊपर करके बताओ हां मुझे मेरी मां बहुत प्यारी है। अच्छा, सबको प्यारी है और होती है, क्योंकि मां तो मां ही होती है, क्योंकि मां ही होती है। लेकिन आपको कबूल करना ही पड़ेगा। आज फर्स्ट कन्फेशन क्या, कि आपको आपके मां के प्रति जितना प्यार है उससे भी ज्यादा आपकी मां को आपके प्रति प्यार है। ऐसा कौन कौन मानता है? मुझे मेरी मां से प्यार है उससे भी ज्यादा मेरी मां को मुझसे प्यार है, ऐसा कौन मानता है? और लगता है कि शायद प्यार लेने में और शायद प्यार देने में हमने बराबरी नहीं रखी। आप सबको लगता होगा कि प्यार लेने में और प्यार देने में मैंने संभाव नहीं रखा, मैंने बैलेंस नहीं किया। और इसलिए आज कन्फेस करना पड़ेगा आपको कि यस, मेरी मां ने मुझे जितना प्यार दिया था ना, मेरी मां ने मेरी जितनी केयर की है ना, मेरी मां ने मेरा जितना ध्यान रखा ना, मेरी मां ने जितनी मेरी सुरक्षा की ना, मेरी मां ने मुझे जितना सहयोग दिया ना, मेरी मां ने मेरे प्रति जो सद्भावना रखी ना, उतना शायद मेरी ओर से उनके प्रति न केयर थी उतनी, न ध्यान था उतना, ना एक तराजू में आप अपने प्यार को रखो और एक तराजू में आप अपनी मां के प्यार को रखो। कौन सा झुक जाएगा?
हेलो, कौन सा झुक जाएगा? और जिस दिन मां का पल्ला ऊपर आ जाए और आपका पल्ला झुक जाए ना, तो समझ लेना कि आप मां कहने के अधिकारी हो गए। तब तक सिर्फ वो आपका संबोधन है, तब तक वो आपका सद्भाव नहीं है। और इसलिए आज इस रविवार के दिन, मैंने मदर्स डे के सब्जेक्ट के साथ इस मां और परमात्मा का सब्जेक्ट जोड़ दिया। सोचो, सब मानते कि वो उपकारी है, सब मानते कि मां उपकारी है। कौन मानता है कि हाँ मेरी मां उपकारी है? लेकिन याद रखना, जो मानता है कि मेरी मां उपकारी है, उससे भी ज्यादा जो माने कि मैं मेरी मां पर उपकार कर सकता हूं, वो सही अर्थ में उसका बालक होता है। आप में से कौन मानते कि मैंने मेरी मां पर उपकार किए हैं? हेलो, मैं यही कहना चाहता हूं, जब हम मां पर उपकार करते हैं ना, मां तो सब पर उपकार करती, वो तो अनकंडीशनल लव करती, वो तो अनकंडीशनल केयर करती, वो अनकंडीशनल आपका ध्यान रखती है। लेकिन गर्व के साथ, लेकिन भाव के साथ जो कह सके, नहीं, मेरी मां ने मेरे पर जितने उपकार किए थे ना, उससे भी ज्यादा मैंने उसके ऊपर उपकार करने का प्रयत्न किया। और वो उपकार नहीं होता है, वो ऋण शिकार होता है। याद रखना, वो उपकार नहीं होता है, वो होता है ऋण का शिकार। आप में से कितने लोग ऐसे मानते कि हां, यदि भगवान महावीर को पूछा जाए कि महावीर, मां का ऋण ज्यादा था कि मां के ऊपर आपका ऋण ज्यादा था, तो महावीर क्या कहेंगे? मां का ऋण आपके ऊपर ज्यादा था कि आपका ऋण मां के ऊपर ज्यादा हो गया है? याद रखना, मां शायद संसार की केयर करती है, और कोई ऐसी धर्म माता होती जो धर्म की केयर करती है। लेकिन संतान यदि अपनी माता पर धर्म उपकार कर दे, धर्म प्रेरणा दे दे, धर्म भावना जगा दे, धर्म पुरुषार्थ जगा दे, तो ठाणांग सूत्र में भगवान ने कहा है कि वो मां के उपकारों से मुक्त होकर मां का उपकारी हो जाता है। वो मां का उपकार से मुक्त होकर वो मां का उपकारी हो जाता है। मेरे सामने श्री भगवती सूत्र है, और इस भगवती सूत्र की एक घटना मैं आपके सामने आज पढ़ रहा हूं। भगवती सूत्र के 9वें शतक के 33वें उद्देशक में भगवान महावीर ने अपने जीवन की एक घटना का, भगवान महावीर के जीवन की घटना का इस शास्त्र में वर्णन आता है। क्या? जिस दिन महावीर इस समूह में बैठे थे, और इस समूह के बीच में दूर दूर से कोई आता है, एक ब्राह्मण आता है और एक ब्राह्मणी आती है। और जैसे वो आती है, समूह की तरफ आगम में लिखा हुआ है, उन्होंने सचित्ताणम द्रव्याणम विसरणीयाय, अपने पास रहे हुए सचेत द्रव्यों का त्याग कर दिया। अचित्ताणम द्रव्याणम अभिमोणीयाय, और जो भी अचेत द्रव्य अपने पास थे, वस्त्र आदि थे, उसको बराबर ठीक कर दिया। विनियोणीयाय, गाय लठी, अपने 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 हाथ को एकदम, गात्र को एकदम नमस्कार मुद्रा में लेकर आए, और अंजलि ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने मुख पर एक वस्त्र को ढांक दिया, जिसके द्वारा मेरी ओर से परमात्मा की असाधना न हो जाए। और इस प्रकार से जब वो अंदर में प्रवेश करती हैं, आगम में शब्द आता है कि प्रवेश करके जब वो परमात्मा महावीर को तिखुतु आयणम प्रयाणम वंदना करती है, और वंदना करने के बाद अचानक
वो भगवान महावीर के फेस को देखते देखते तैणम सा देवानंदा महाणी आगय पन्नाया पप्फुय लोयणा संवरीय वलय बाहा कंचय परिखित्या धारा हय कलंब पीव समूसई शिव रोमकुवा समनम भगवम महावीरम अनिमेषाय दिठी पेहमाणी पेहमाणी चिट्ठे। भगवती सूत्र का मैं पाठ कर रहा था और इस पाठ में आया कि वो ब्राह्मणी जिसका नाम था देवानंदा, उसका नाम था देवानंदा, और जिस ब्राह्मण के साथ में वो आई थी उसका नाम था ऋषभदत्त, शायद आपने नाम सुना है। और इस भगवती सूत्र के अंदर में आता है आ गई पन्नाया, जैसे ही वो भगवान के सामने देखती है अनिमेष से वो देखती रह जाती, देखती रह जाती, देखती रह जाती। उसके दिल में कुछ हलचल मचने लगती है, उसके अंदर में कुछ अलग प्रकार की फीलिंग्स आने लगती है। उसकी उन्होंने जो वस्त्र पहने थे, वस्त्र की जो गांठ लगाई हुई थी, वो गांठ छूटने लगी और उनके शरीर के अंदर में एक अलग प्रकार का आनंद 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 आने लगा। आगम में शब्द आते पप्फुय लोयणा, वो भगवान महावीर को आनंदमयी नयनों से देखती रही, देखती रही, देखती रही, देखती रही, देखती रही। संबरी वलय बाहा, और उनके जो हाथ थे वो एकदम जैसे कि महावीर को अपने आप में समा लेना हो, जैसे तीर्थंकर महावीर को अपने आप में खींच लेना हो, अपने आप के पास में ले लेना हो। इस तरह के अंदर में एक अलग प्रकार का कंपन होने लगा। और कहा जाता है कि जिस प्रकार से बारिश के आने पर वृक्ष खिल जाते हैं, उसी प्रकार से वो स्नेह की धारा से वो खिलने लगी। और आ गई पन्नाया, दूध की धारा बहने लगी, दूध की धारा, रियल दूध की धारा बहने लगी उसके शरीर से। और वह एकदम ही भगवान को देखकर देखती रहेगी, देखती रहेगी, देखती रहेगी, देखती रहेगी। समोसन के बीच में वो अकेली खड़ी थी, सभी के सभी विराजमान थे, वो अकेली खड़ी थी, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जैसे इस दृश्य को गौतम स्वामी ने देखा, इंद्रभूति गौतम ने देखा, बनते इंद्रपति गौतम ने प्रभु महावीर को कहा, बनते किम्णम बनते, ऐसा क्या है बनते? ऐसाणम महाणी आ गई पन्नया, उससे रोम कुआ देवाणम प्याणम अनिमेषाय दिठ्ठे पेहमाणी पेहमाणी चिट्ठे। ये देवानंदा ब्राह्मणी आपको इस तरह से देख रही है, उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही है, उनके अंदर में से इतना प्रफुल्लित भाव आ रहा है और वो इतनी कंपायमान हो रही, इतनी प्रफुल्लित हो रही। किम्णम किम्णम बनते, क्यों हो रहा है? और त्रिलोक के नाथ सर्वज्ञ भगवान महावीर, अनेक जीवों के आत्म उद्धारक, हजारों राजा जिनके चरण में झुक जाते थे और हजारों हजारों देव भी जिसकी पूजा करते थे, ऐसे महावीर के मुख से एवं खलु गोइमा, हे गौतम देवानंदा महाणी मम अम्मगा, ये देवानंदा ब्राह्मणी मेरी माता है। अहणम देवानंदा महाणी अत्ते, मैं इस देवानंदा ब्राह्मणी का पुत्र हूं। इतने भर समूह शरण में एक सामान्य ब्राह्मणी खड़ी थी और हजारों हजारों के बीच में स्वयं भगवान कहते थे, स्वयं भगवान ने कह दिया। न कोई शर्म थी, न कोई संकोच था। ठीक है, बाद में बताता हूं, गौतम तो बैठ जा, मैं कहता हूं वो कौन है, उनको भी बिठा दे, फिर मैं आपको बताता हूं। और भगवान ने देखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं किया।
न कोई शर्म थी, न कोई संकोच था, न ये सामान्य व्यक्ति को देखकर त्रिलोक का भगवान ऐसा नहीं कहता था, हाँ वो कोई है, मैं आपको बताता हूं, वो संसार पक्ष में मेरा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। महावीर ने अपने श्रीमुख से कहा, तेणं सा देवंदा महाणी ममा अम्मगा, वो मेरी माता है। अहणम देवानंदाय महाणी अत्ते, मैं इस देवानंदा का पुत्र हूं, मैं इसका आत्मज हूं, मैं इसकी कुक्षी से उत्पन्न हुआ हूं, और मैंने इस जीवन का, इस देह का सर्वप्रथम आहार इस देवानंदा की कुक्षी में किया था। देखो, इसे कहते हैं महावीर का एक उपकार भाव। और फिर क्या हुआ? फिर तो महावीर ने, फिर तो भगवान जैसे भगवान महावीर ने, सर्व संबंध से मुक्त हुए महावीर ने सिर्फ और सिर्फ उपकार भाव से उस देवानंदा ब्राह्मणी को, उस रसद ब्राह्मण को बहुत कुछ धर्म का उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया कि वहीं के वहीं दोनों के दोनों भगवान महावीर के समक्ष दो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप भले ही संसार में मेरे पुत्र थे, लेकिन आज मेरे परमात्मा हो, और मैं आज से आपकी चरण शरण में, मैं आज से आपकी चरण शरण में संयम जीवन को स्वीकार करके अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूं। और फिर समन भगवान महावीर ने स्वयं देवानंद ब्राह्मणी को स्वयं करेमि बंते सामायम सर्वम सावज्यम जोगम पचखामी जावज्जीवाय तिविहम तिविहणम, स्वयं पुत्र ने, स्वयं परमात्मा ने अपनी माता को दीक्षा मंत्र प्रदान किया। क्या मंत्र प्रदान किया? दीक्षा मंत्र प्रदान किया। और दीक्षा मंत्र प्रदान करके उन्होंने आर्या चंदन बाला को, महासाध्वी चंदन बाला को शिष्य के रूप में समर्पित कर दिया। और फिर उनको सभी प्रकार की शिक्षा, दीक्षा, सारणा, वारणा और धारणा संपन्न की। और फिर ऐसा कहा जाता है कि वहां से देवानंद ब्राह्मण ने सब कुछ ग्रहण करते हुए उसी भाव में परमात्मा मोक्ष में पधारे उससे पहले, परमात्मा मोक्ष में पधारे उसके पहले उनकी मां देवानंदा प्रभु से पहले मोक्ष में पधारी थी। आज इस वर्णन को पढ़ते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं सबके ऊपर मां का उपकार होता है। कहीं न कहीं सबके ऊपर मां का उपकार होता है, लेकिन एक महावीर ऐसा होता है जो मां पर उपकार करता है। और इसलिए मुझे आपको कहना है, मां उपकार करे यह तो पूरा समाज जानता है। कल 500-700 जितने निबंध लिख कर आए, मैं और मेरी मां, बहुत सारे लोगों ने निबंध लिखे थे, बहुत सारे लोगों ने निबंध लिखे थे। लेकिन मैं तो यही सोचता था कि कोई ऐसा निकलेगा जो कहेगा कि मैंने मेरी मां को धर्म की राह पर लगाया, मैंने मेरी मां को धर्म पुरुषार्थ करा, मैंने मेरी मां की आत्मा का कल्याण किया, मैंने मेरी मां के आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ किया, और मैं मेरे पर उपकार करने वाले मेरे माता पिता के ऋण से मुक्त होने का मैंने पुरुषार्थ किया। लेकिन 700-800 निबंध में से एक भी निबंध ऐसा नहीं आया। सबने मां के उपकार कहे, सबने मां के उपकार बताए, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा। मुझे यही आश्चर्य होता है कि हमारी समाज व्यवस्था में हमेशा के लिए
माँ के उपकार के बारे में बहुत कुछ होता है और होना ही चाहिए, क्यों नहीं होए। माँ ऐसी होती है कि जिसके उपकार का वर्णन हम कितना ही करें लेकिन कम होता है। लेकिन याद रखना, यदि आपकी माँ जीवित है तो भी आप उससे ज्यादा से ज्यादा समय उसका स्वमय बीते, ऐसा पुरुषार्थ कर दो। आपकी मां उसका समय स्वमय बीते, ऐसा पुरुषार्थ करो, तब आप ऋण से मुक्त हो जाओगे। मां का ऋण है ऐसा सब मानते हैं, मां का ऋण है ऐसा सब मानते, लेकिन ठाणांग सूत्र में परमात्मा ने कहा कि मां के ऋण की मुक्ति के लिए एक ही पुरुषार्थ है। यदि हम उसे धर्म के मार्ग पर लाए, हो सकता है कि शायद उसकी रुचि हो सकता है उसकी रुचि नहीं भी हो सकता है उसे बहुत ही धर्म के प्रति भाव हो सकता है उसको नहीं धर्म के प्रति अभाव हो। आपको तो करना क्या है, उसके पास बैठकर थोड़ी पलों के लिए उसे नौकार सुनाना है, उससे और कोई धर्म की बात सुनानी है, उससे कोई धर्म प्रेरणा लेने के लिए उनको कहना है कि मुझे कोई धर्म प्रेरणा दो। ऐसा करते करते उनका समय धर्म में बीत जाए, और जो समय धर्म में बीत गया वो स्वमय हो गया, बाकी का समय तो देवानुप्रिय आपने सोचा था कि गुरुदेव तो माँ के उपकारों को व्यक्त करेंगे, गुरुदेव तो माँ के उपकारों के बारे में समझाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट कुछ अलग चल रहा है। क्यों? याद रखना, जो सभी सोचते हैं ना वो मैं कभी नहीं सोचता, और मैं जो सोचता हूं ना वो आप लोग सोचने लगे ना, इसलिए मैं आपको ये प्रेरणा दे रहा हूं। आप में ऐसे कौन कह सकते हैं हाँ मैंने मेरी मां को धर्म की प्रेरणा देकर उसको धर्म मार्ग में मैं सहायक बना हूं। मां का उपकार तो होता है, और मां के उपकारों को मानने वाले भी बहुत होते और होना ही चाहिए। लेकिन सुनो किसी एक बालक को, જય જીનેન્દ્ર, જય ગુરુદેવ. તમારા બધાની લાઈફમાં કોઈક ને કોઈક રોલ મોડલ તો હશે જ. મારી લાઈફમાં પણ એક રોલ મોડલ છે, એ છે મારી મમ્મા. તમે બધા જ્યારે સવારે ઉઠો ત્યારે તમને કંઈક ને કંઈક વિશેષ તો મળતી જ હશે, લાઈક ગુડ મોર્નિંગ. પણ તમને ખબર છે જ્યારે હું ઉઠું ને તો મારી મમ્માનું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ શું હોય? બેટા, તે ફર્સ્ટ પ્રમાણ સૂત્રનો કૌશક કર્યો? જેમ મારું સવાર ધર્મથી સ્ટાર્ટ થાય એમ મારી રાત પણ ધર્મથી એન્ડ થઈ જાય. અમારા ઘરનો એક રૂલ છે કે જ્યારે સૂવા જાય ને ત્યારે ઈરિયા ભૈયાએ સૂત્રનો કૌશક અને બધા ફેમિલી મેમ્બર્સને મિચ્છામી દુક્કડમ કહીને સૂવાનું. તમને ખબર છે મેં મારી લાઈફમાં ક્યારેય કંદમૂળનો ટેસ્ટ જ નથી કર્યો. ધેટ્સ ઓલ બીકોઝ ઓફ માય પેરેન્ટ્સ. થેન્ક યુ મમ્મા, તે મને સમજાવ્યું કે કંદમૂળમાં જીવ છે, આપણે એને ન ખવાય. થેન્ક યુ સો મચ. એક બીજી વસ્તુ જે મારી મમ્માએ મને શીખવાડી છે એ છે ઉપકાર ભાવ. બધાને થેન્ક યુ કહેવાનું. કોઈ પણ નાનામાં નાનું વેઇટર હોય રેસ્ટોરન્ટનું અને એ આપણું ટેબલ સર્વ કરે ત્યારે આપણે એમને પણ થેન્ક યુ કહેવાનું. થેન્ક યુ મમ્મા, તે મને શીખવાડ્યું કે બધા જે આપણી હેલ્પ કરે એને આપણે થેન્ક યુ કહેવાનું. હું તમને એક વસ્તુ શેર કરું. મને છે ને મમ્માને હગ કરવું બહુ ગમે, પણ મમ્માનો એક રૂલ છે કે જ્યાં સુધી મારી 9th વંદના ન થઈ જાય ને ત્યાં સુધી મારે મમ્માને હગ ન કરવાનો. એટલે મારે 9th વંદના તો રોજ કમ્પલસરી થઈ જાય. વન ડે જ્યારે હું બાથ લેતો હતો ત્યારે પાણી ગરમ હતું અને મેં ઠંડા પાણીને ગરમ પાણી સાથે મિક્સ કર્યું ને પાણીમાં રમવા માંડ્યો. ત્યારે અચાનક મમ્મા બાથરૂમમાં આવી અને એને મને કીધું કે કૈવન, તું બધા જીવોને મારીને એનાથી રમે છે? એટલે ત્યારથી મેં વસ્તુ તો કરવાની બંધ કરી, પણ પછી જ્યારે પાછું બાથ લેવા જાઉં ને ત્યારે મને મમ્માના એ વર્ડિંગ્સ યાદ આવે. જ્યારે હું ઉવસગ્રમ સૂત્ર લર્ન કરતો હતો ત્યારે મારી એજ હતી 6 years અને મને ઉવસગ્રમ સૂત્ર યાદ જ નહોતું રહેતું. મને એ લર્ન કરવામાં ખૂબ જ આળસ આવતી હતી. પણ એક દિવસ મમ્માએ મને એવું કીધું કે જ્યાં સુધી તારું ઉવસગ્રમ સ્તોત્ર પચશે નહીં ને ત્યાં સુધી હું નહીં જમું.
એટલે મેં એ જ દિવસે 1 આવરમાં આખું વસગ્રામ સૂત્ર ગુરુદેવની કૃપાથી લર્ન કર્યું. થેન્ક યુ મમ્મા. એ દિવસે ત્યાં એ વર્ડિંગ્સ મને ન કીધા હોત તો મારું વસગ્રામ સૂત્ર લર્ન ન થયું હોત. થેન્ક યુ. ગુરુદેવની આજ્ઞા છે કે મારા આચરણ સૂત્ર લર્ન કરવાનું છે અને મમ્મા ડૉક્ટર છે, એના બધા બિઝી શેડ્યુલ હોય તો પણ એના બિઝી શેડ્યુલમાં મમ્મા હંમેશા મને આચરણ સૂત્રનું ટેકઅપ લઈ લે. થેન્ક યુ મમ્મા, થેન્ક યુ સો મચ. જ્યારે અમે પ્રતિક્રમણ કરતા હોય કે ભક્તિ કે 125 ગાથાનો સ્વાધ્યાય હું અને મમ્મા હંમેશા સાથે જ કરીએ. મમ્મા, તારો એક સૌથી મોટો ઉપકાર જે તે મારા ઉપર કર્યો. પરમધામમાં તું મને ગુરુદેવના દર્શન કરવા લઈ ગઈ. થેન્ક યુ મમ્મા, થેન્ક યુ સો મચ. આજે મધર્સ ડે છે. થેન્ક યુ મમ્મા, વોટ એવર યુ હેવ ડન ફોર મી. થેન્ક યુ સો મચ. दोनों प्रियो, एक होती है शरीर की केयर और एक होती है आत्मा की केयर. जिस दिन मां शरीर की केयर करती है ना, तब तक वो मां होती है. लेकिन जिस दिन वो आत्मा की केयर करती है ना, उस दिन वो परमात्मा होती है. और हर मां को मेरी ये प्रेरणा है कि मां बनना वो आपकी गुड लक थे. मां बनना वो आपकी गुड लक थे, लेकिन अपने बालक को परमात्मा की राह पर ले जाना यह आपके गॉड लक होते हैं. गुड लक तो बहुत सारी मां के पास होते हैं, लेकिन गॉड लक बहुत कम 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 मां के पास होते हैं. लेकिन यदि हर मां इस प्रकार की प्रेरणा देना शुरू कर दे, क्योंकि याद रखना, मां बनना ये सहज है, लेकिन धर्म मां बनना ये बहुत ही प्रेशियस होता है. हर एक जीवों के ऊपर अपनी मां के उपकार होते हैं. हर एक जीव कहता है कि हाँ, मेरी मां मेरे पर बहुत उपकार किए हैं. लेकिन हम में से बहुत कम लोग भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर में उस उपकारों का रियलाइजेशन हो. कहीं न कहीं वो जितना हमको समझती है, शायद ही हम उन्हें समझ पाते हैं. તમારામાંથી કેટલા એવા હશે કે હા, મારી મા મને જેટલું સમજે ને એનાથી વધારે હું એને સમજું છું. તમારામાંથી કેટલા એવા હશે કે હા, મારી મા મને સમજે ને એના કરતાં વધારે હું એને સમજું છું. બહુ સરસ. કેટલાકના હાથ ઉપર થયા, પણ યાદ રાખજો, એ જ તો તમારી ના સમજ છે. એ જ તો તમારી ના સમજ છે કે તમે માનો છો કે હું મારી માને સમજું છું. તમે જેટલું સમજતા હો ને એ હંમેશાને માટે બુદ્ધિથી સમજતા હો, અને તમારી માँ તમને जो समझती હોય ને हमेशा हृदय થી समझती હોય. અને बुद्धि જ્યારે તમે કોઈ बुद्धि જ્યારે जब बुद्धि से कोई अपनी माँ को समझने का प्रयत्न करता है ना, तब हर कैलकुलेशन फेल हो जाते हैं. लेकिन हार्ट से जब अपनी माँ को समझने का प्रयत्न किया जाता है ना, तब हर कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाते हैं. इसलिए कहा जाता है कि माँ, उसका हार्ट और ब्रेन दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं. और बालक के हार्ट भी अलग होते हैं और ब्रेन भी अलग होते हैं. कभी कभी वो ब्रेन से अपनी माँ को देखता है और कभी कभी हार्ट से अपनी माँ को देखता है. कभी वो ब्रेन से अपनी माँ का कैलकुलेशन करता है, कभी वो श्रेय. इसलिए तूने अभी जब तेरी माँ के सामने देखा और कहा ना कि हाँ, मैं मेरी माँ को ज्यादा समझता हूं, तब हेलो, तब मुझे आपको ये संदेश देना है. क्या आप समझते हो अपने ब्रेन के लेवल से? लेकिन मैं कहता हूं, आज से शुरुआत कर दो अपने हार्ट के लेवल से. और जिस दिन हम अपने हार्ट के लेवल से समझना शुरू कर देते हैं ना, तब हम उसे समझते नहीं, उसको स्वीकार लेते हैं. तब हम उसे समझते नहीं, उसको स्वीकार लेते हैं. और जिस दिन हम उसको स्वीकार लेते हैं, तब उस दिन से हम उसको पूरे के पूरा समझ लेते हैं. आज बहुत सारे लोगों ने कल अलग अलग प्रकार के लेख लिखकर मुझे भेजे. बहुत सारे लोगों ने, इतने सारे लोगों ने लिखा, लेकिन सब ने लिखा माँ के गुणगान गाए, सब ने माँ के लिए अपना अपना बात बताई.
लेकिन कोई ऐसा भी था जिसने मुझे कहा कि जब मैं रोते हुए संसार में आई तो गले लगाए मेरी माँ ने, और रोते हुए जब मैं ससुराल आई तो गले लगाया मुझे मेरी सासू माँ ने। वाह! कोई पूर्णिमा मेहता करके हैं हिंगड़ की, और उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया। मैंने आज तक ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी 2 माँ से अच्छा नहीं हो सकता कोई, क्योंकि जन्म दिया माँ ने तो जीवन दिया मुझे मेरी सासू माँ ने, संस्कार दिए मेरी माँ ने तो, लेकिन संस्कारों से परिवार को कैसे चलाना वो सिखाया मेरी सासू माँ ने। बचपन की हर कमी को पूरा किया था मेरी माँ ने, लेकिन मेरी सासू माँ ने तो माँ की ही कमी को पूरा कर दिया। हेलो, बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं, बहुत कम लोग ऐसा अनुभव कर सकते हैं। बचपन की हर कमी को पूरा किया था माँ ने, लेकिन जिस दिन मैं ससुराल में आई तो मेरी माँ की कमी को पूरा कर दिया मेरी सासू माँ ने। किसी ने तो लिखा है कि घણા લોકો અમને કહે છે કે હું ને મારો વર એકબીજાને બેટા કેમ કહીએ છીએ? અમે તો હસબન્ડ વાઇફ છીએ, પણ શું કરીએ, અમે બે એકલા રહીએ છીએ અને અમને બીજું કોઈ બેટા કહીને બોલાવવાવાળું નથી, અને એટલે અમે આ આદત પાડી છે જેનાથી અમને અમારી માની કમી ન લાગે. અમદાવાદથી આ લેખ હતો. કોઈ કહે છે હું મારી માને મમ્મી કહું છું, માં કહું છું, મોમ કહું છું, મમ્મા કહું છું, મમલી કહું છું, મારી ચકલી કહું છું, ઘણું બધું કહું છું. મારા પ્રેમમાં એની માટેના સંબોધનોનો કોઈ પાર નથી. तो किसी ने लिखा है राजकोट से, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के द्वारा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन माँ दुनिया की वो टेक्नोलॉजी है जिसका ना कोई विकल्प हुआ है और ना कोई उसका ऑप्शन हो सकता है. किसी ने लिखा है कि मैं माँ तो थी, लेकिन जब मैं महासती जी की धर्म माता बन गई तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त दिया, बिना जन्म दिए भी मैं मेरे नाम के आगे परमात्मा का नाम जोड़ सकी. किसी ने कहा है माड़ो મૂકીને માં તો ઉડી ગઈ, તારો પરિવાર જોઈને માં રડતો રહ્યો છે. જ્યારે ઠોકર જીવનમાં મેં ખાધી હતી ત્યારે અમૃત કર્યું ઝાડ હતી તું, તું તો શીતલ વીરડી હતી ને તું જ વાહી હતી, અવધિ પૂરી થતા તું માં ચાલી ગઈ હતી. किसी ने लिखा है कि मेरी माँ ने सिर्फ मेरी केयर नहीं की, लेकिन मेरे अंदर में धर्म संस्कार भी डाले. मुझे पाठशाला में जाना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे पाठशाला की और वो ले गए थे. मुझे याद आ रहा है मेरी माँ का प्यार, जिसने मुझे कभी डांटा था और कभी चांटा मारा था, लेकिन मुझे आज लगता है कि वो चांटा नहीं था, मेरे अंदर के सद्गुणों के चैतन्य को जगाने का उपाय था. किसी ने कहा है कि मेरी जब किसी भी समस्या का हल नहीं मिलता, तब मैं मेरी माँ के पैर को छू कर निकलता हूं और मुझे लगता है कि जैसे मैं मेरी माँ के पैर छूता हूं और मेरे हाथ की रेखा बदल जाती है, क्योंकि मेरी माँ ही मेरा ज्योतिष है और मेरी माँ ही मेरा विज्ञान है. मेरी माँ का काला टीला ही मेरी रक्षा कवच है और माँ की एक उंगली ही मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता है, जिसके ऊपर से मेरी माँ सच्ची भी है और मेरी माँ दिल की अच्छी भी है. किसी ने लिखा है कि मेरी माँ मेरी संवेदना है, मेरी भावना मेरा एहसास है, मेरे जीवन के फूलों में खुशबू का वो वास है. तो किसी ने लिखा है जिंदगी में हम जितना भी आगे क्यों ना पहुंच जाए, किंतु सबसे ज्यादा योगदान मेरी माँ का होता है. जब मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ तब भी, जब सब कोई मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन तब जब तक मेरी माँ मेरी तारीफ नहीं करती ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है. और आज तक मेरी माँ ने मेरी तारीफ नहीं की है. वाह! किसी ने मराठी में तो किसी ने पंजाबी में, किसी ने हिंदी में तो किसी ने गुजराती में, किसी ने इंग्लिश में, अलग अलग अलग. माँ मेरे भगवान का मंदिर है, इसलिए मुझे कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है. माँ मेरे प्यार का सागर है, इसलिए मुझे उसे न भूल जाना है. जानो प्रियो, जितने लेटर्स में पढ़ूंगा उतने कम है. बस मुझे आज आपको ये कहना है कि जीवन की राह में
संबंधों के संसार में एक माँ ही वो होती है जो पूरे जीवन को संवार भी सकती है, सुधार भी सकती है। और यदि वो अपनी कैरियर की चिंता करे तो अपने बालक के कैरियर को बिगाड़ सकती है। ध्यान प्रियो, कान खोल कर सुन लो। जो मां अपने कैरियर की चिंता करती है ना, वो अपने बालक के कैरियर और कैरेक्टर दोनों को बिगाड़ सकती है। और इसलिए समय जब बदल रहा है, सोच को बदलना ही पड़ेगा। मां यदि अपने बालक का संस्कार आधारित संरक्षण नहीं करेगी तो समझ लेना कि वो भारत नहीं अमेरिका होगा, जहां 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, जहां 16-17 साल के बच्चे घर छोड़कर निकल जाते हैं, अपना अपना घर बना लेते हैं और फिर रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कहे के बराबर होते हैं। और इसलिए आज अपने इस मदर्स डे के दिन आप सबको ही प्रेरणा है। मां बनना सौभाग्य भी होता है और दुर्भाग्य भी होता है। संयम नहीं लेना इसलिए वो दुर्भाग्य है। और यदि आप एक जीव को संस्कारित कर पाते हो, एक जीव को धर्म की राह पर ले जा सकते हो, एक जीव को शिव बनाने के रास्ते पर ले जा सकते हो, तो वह आपके लिए सौभाग्य होगा। और यदि आप उसे संसार के राह पर ले जाते हो तो आपका भी दुर्भाग्य और उसका भी दुर्भाग्य, क्योंकि दोनों के कर्म बढ़ने लगेंगे, दोनों के कर्म बढ़ने लगेंगे, दोनों के पाप बढ़ने लगेंगे और दोनों का संसार बढ़ने लगेगा। मां होती है उपकारी होती, बहुत उपकारी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने संत जीवन का शिकार किया इसलिए हमारे पास हार्ट नहीं है। हार्ट तो हमारे पास भी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे हृदय में मां की याद आती, कभी नहीं आती है। लेकिन हां, उन्होंने हम पर किए हुए उपकारों की याद हमेशा के लिए हमको आती है। और इसलिए मैं कहता हूं, मां को याद रखना ना ये राग है, और मां के उपकारों को याद रखना वो प्रेम है। राग आग लगा सकता है, लेकिन प्रेम हमेशा के लिए प्रसन्नता ही लाता है। और इसलिए दिन में एक बार अपनी मां के उपकार को याद करो। मां को याद तो सब करते हैं, लेकिन मां के उपकारों को याद करो, क्योंकि उसी उपकार के कारण आज हम हैं, उसी उपकार के कारण आज हम इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं, उसी उपकार के कारण आज, संस्कार के कारण आप गुरु के प्रवचन को सुन पाए हो। आपको गुरु के प्रवचन को सुनने का भी योग इसलिए मिला है कि उन्होंने बचपन से आपके अंदर में संस्कार डाले थे, बचपन से आपके अंदर प्रेरणा दी थी, बचपन से आपके अंदर में धर्म संस्कार से आपको प्रभावित किया था। यदि वो न लेकर आते आपको, तो आप कहां आते मेरे पास। जितने भी आत्मा यहां पर, उसमें से कई आत्मा ऐसे जिसके ऊपर मां का उपकार है। और इसलिए मैं मानता हूं, यदि आपका संयम इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि आपके संयम को देखकर आपकी मां को संयम लेने का मन हो जाए, आपके संयम को देखकर आपकी मां को संयम लेने का मन हो जाए, उस दिन आपकी मां का ऋण उतरता है, उस दिन आपकी मां का उपकार आपके ऊपर से उतर जाता है, जिस दिन आप उस संयम के राह पर लाते हो। देवानुप्रियो, इन मां के उपकारों के बारे में, इस मां के प्रति प्रेम के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग भावों को व्यक्त किए हैं। सुनो, एक छोटी सी बच्ची, जिस तरह से आपने भी उस छोटे से बच्चे को सुना, कितने भाव से उसने अपनी मां के उपकार को व्यक्त किया। आचार्य सूत्र पढ़ता है, शास्त्रों का पठन करता है, लेकिन फिर भी अपने मां के उपकार को कितने भाव से उसने रजू किए। चलो एक छोटी सी बच्ची को सुनते, अफ्रीका से वो आपको सुना रही है अपने मां का प्यार, अपनी मां के प्रति उसका प्रेम। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव everyone. We are the Parekh family from Congo. Today we are going to speak on this Mother's Day about Kavita Parekh, the mother of Mishra in our family.
My mother has taught me many good manners and Jain religious principles. She has taught me Namaskar mantra, see water to be aware while walking, not to eat eggs, even cake and non-veg foods. All this, she teaches me with love, care and fun attitude. She is my good friend. She has been very instrumental in also grooming Nishra at the school level. She has made her bold to be a stage performer, to help the teachers, the classmates, and always be kind and caring towards others. As a family, we accept Kavita has proved to be a loving and principled mother with her religious values, which she is transferring into Nishra in a positive manner. She follows Pujya Gurudev's teachings in her daily life. She is an ideal mother and we thank her for all the contributions to the family. I request all children to love their mom. I love you, mom. मत्थे पूज्य गुरुदेव। दोनों प्रयोग में आज एक अलग प्रेरणा देने के लिए आया हूं। संसार में मां का प्यार हर बालक को मिलता है और मोस्टली हर बेटे के मन में अपनी मां के प्रति एक अलग सद्भावना तो होती है। सुनो बरोबर, देखिए कई बार आपके कारण आपकी मां को बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। कैसे? आपने सोचा भी नहीं हो ऐसे। कभी कभी आपका व्यवहार उसके प्रति अलग हो जाता है। कभी आप अपने टेंशन में होते हो, कभी आप अपने विचारों में होते हो, कभी आप अपने प्रॉब्लम में होते हो और उसमें आपके द्वारा कोई ऐसा व्यवहार हो जाता है जिसके कारण हम ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि मिस्टेक के कारण कोई मां गुस्से में आ जाती है। लेकिन होता क्या है, वो पल का गुस्सा होता है, फिर हम भी सुधर जाते, वो भी सुधर जाते, लेकिन कर्म नहीं सुधरते। और जब कर्म नहीं सुधरते तब क्या होता है कि वही कर्म जब भुगतने का अवसर होता है, तब आज हमारे यहाँ की टिफिन योजना से ऐसे कई लोगों के यहाँ पे टिफिन जाते जो अकेली माँ रहती है, या बालक नहीं है और या बालक है तो वो कहीं और जगह रहता है और वो अकेली रहती है। और जब वो अकेली रहती है तब उसकी समस्याएं बहुत कुछ होती है, उसके प्रॉब्लम बहुत कुछ होती है। और कई जब बालक ही नहीं होता और कोई नहीं होता, वृद्धावस्था में अकेले होते हैं, नहीं कोई कमाने वाला होता है, नहीं कोई लाने वाला होता है, नहीं कोई खिलाने वाला होता है, नहीं कोई परिस्थिति को समझने वाला होता है। और ऐसी एक दो नहीं हजारों माएँ आज पूरे भारत में फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई, कि जिसकी परिस्थिति बहुत खराब होती है और कभी कभी उसे दिखता भी नहीं, कभी कभी वो चल नहीं पाती, कभी कभी वो सुन नहीं पाती और जीवन की ठोकर खाती, आयुष्य पूरा नहीं होता है। और इसीलिए मैं हर माँ को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको गुस्सा भी आ जाए ना अपने बालक के प्रति, यदि आपको गुस्सा भी आ जाए ना अपने बालक के प्रति, तो भी अपने मन से कभी भी ऐसे विचार नहीं करने चाहिए क्या कि ना होए तो सारू, ना होए तो सारू। एक लाइन और पूरा भविष्य शायद उस एक लाइन के कारण बिगड़ सकते हैं। हो सकता है गुस्सा पल का हो। કેટલી મમ્મીએ ક્યારેક ને ક્યારેક આવું કીધું હશે, જરાક હાથ ઉપર કરો તો, ક્યારેક ને ક્યારેક પોતાના છોકરાના તોફાનને જોઈને, એની કોઈ એવા બેડ બિહેવિયરને જોઈને, ક્યાંક ને ક્યાંક એણે કંઈક એવું ખોટું કર્યું હોય એને જોઈને આના કરતાં તો ન હોય તો સારું। આહા, याद रखना, आज उन भावों का भी मिच्छामी दुक्कड़म कर लेना, क्योंकि भाव होता है पल के लिए, लेकिन भाव की असर होती भवो भाव के लिए। भाव तो होता है एक पल के लिए, लेकिन भावों की असर होती भवो भाव के लिए। और इसलिए आज मैं चाहता हूं कि हर मां
परमात्मा बन जाए, हर माँ परमात्मा बन जाए, लेकिन जब तक वो परमात्मा न बन सके तब तक जब भी वो माँ बने तब तक वो सुकून से रह पाए, तब तक वो शांति से रह पाए, तब तक वो सुख से रह पाए, तब तक वो समाधि में रह पाए। और इसलिए शायद कभी किसी दिन ऐसा कुछ हो गया हो, शायद ऐसा कुछ हो गया हो तो उसका क्या करते देना चाहिए, मिच्छामि दुक्कडम कर देना चाहिए, वरना कभी आपको भी अकेले रहने की जब बारी आएगी तब परिस्थिति कुछ अलग होगी। देखो, जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। हमारे भगवान ने कहा है, अनुकंपा आगार धर्म का आभूषण होता है। पूज्य गुरुदेव ने कल हमें एक मैसेज दिया था कि जो बचाएगा वो बच जाएगा। इस महामारी ने हमें ये मौका दिया है कि हम दूसरों के दुख को देखकर अनुकंपित हो और उनकी सहायता करें। इसी बात पे मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बिजली के खंबे पे कागज की पर्ची लगाई थी। मैं नजदीक जाके उसे पढ़ने लगा। उस पे लिखा था, कृपया करके पढ़ें, इसी रास्ते पे कल मेरे 50 रुपये गिरे हैं। अगर किसी को मिले तो कृपया नीचे लिखे पते पर पहुंचा दे। मुझे उन रुपयों की काफी जरूरत है। ये पढ़ के मुझे पहले तो आश्चर्य हुआ कि सिर्फ 50 रुपये के लिए ऐसा, पर फिर सोचा कि 50 रुपये जिसके लिए इतने कीमती हो वैसे व्यक्ति को जरूर मिलना चाहिए। मैं उस पते पे गया और दरवाजा खटखटाया तो एक अति वृद्ध माजी ने दरवाजा खोला। पता चला वो अकेली रहती है और आगे पीछे कोई नहीं है। 50 रुपये की नोट देते हुए मैंने उन्हें कहा, माँ जी, आपके 50 रुपये मुझे मिले थे, वही देने आया हूँ। ये सुनकर माँ जी रोने लगी और कहा, बेटा, अभी तक 200 लोग मुझे 50 रुपये दे गए हैं। मैं तो बहुत कमजोर हूँ और ठीक से दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं कौन ये पर्ची लगा गया। बहुत विनती करने पर उन्होंने पैसे ले तो लिए, पर कहा, बेटा, जाते समय वह पर्ची फाड़ देना। मैंने हाँ तो बोल दिया, पर बाहर जाके मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मेरे पहले भी लोगों को पर्ची फाड़ने को कहा होगा, पर जब उन्होंने नहीं फाड़ा तो मैं कैसे फाड़ूं। फिर उस आदमी के बारे में विचार आया कि कौन होगा वो पुण्यशाली जिसने एक गरीब माजी की मदद करने के लिए ऐसा विचार किया, और मन ही मन में मैंने उसे आशीर्वाद दिया। नियत अच्छी हो तो मदद करने के लिए बहुत रास्ते मिल ही जाते हैं। दोनों प्रयोग, कोई अकेला भी होता है और जब वो अकेला होता है ना, तब उसकी मदद करने के कोई ना कोई रास्ते भी होते हैं। आपने देखा कि कोई माँ अकेली थी, लेकिन उसको भी मदद करने का किसी ने रास्ता ढूंढ लिया कि नहीं ढूंढ लिया। अब जिसने ये पर्ची लगाई होगी, उसने बहुत समझ के लगाई होगी, लेकिन आपके एक छोटे से सेवा भाव के कारण क्या हो गया। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि जब आज मदर्स डे है ना, तब आपके आसपास देख लो, कोई अकेली मदर होगी ही, आपके बिल्डिंग में, आपके पड़ोस में, आपके आसपास में, आपकी गली में। उसके पास जाके उसको पूछ लो, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि याद रखना, जैसे अभी वो दीदी ने लिखा था ना कि एक मेरी माँ, एक सासू माँ, हो सकता है कोई किसी की दादी माँ भी हो सकती है, हो सकता है किसी की माँ भी हो सकती है, लेकिन हमारा भाव तो यही होना चाहिए कि हम किसी न किसी प्रकार से केयर करते रहें, किसी न किसी प्रकार से उसका ध्यान रखते रहें। सबके जीवन में माँ की उपस्थिति होना जरूरी नहीं है, सबके जीवन में माँ की उपस्थिति होना जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी की माँ हो भी सही, किसी का माँ नहीं भी हो। अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक में मुझे लिखा वर्षाबेन पारेख ने कि मैंने मेरी माँ को श्रावक के 12 व्रत धारण कराए हैं।
किसी और ने लिखा कि नहीं मैंने मेरी माँ के पैर दबाए हैं। कोई कहता है कि नहीं मैं मेरी माँ की केयर करता हूँ। याद रखना, हम चाहे कितनी ही फिजिकल केयर करें, हम चाहे कितना ही ध्यान रखें उसका, फिर भी उसके उपकारों से मुक्त तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन शायद आपकी माँ हाजिर नहीं हो तो आपकी सासू माँ हाजिर हो सकती है। शायद आपकी सासू माँ हाजिर ना हो तो पास पड़ोस में कोई माँ हाजिर हो सकती है। और किसी की भी माँ हो, माँ तो आखिर माँ होती है ना। उसके ध्यान रखना, उसका केयर करना, उसकी संभाल करना, ये हमारी भी फर्ज हो सकती है। आज के दिन जब ये मदर्स डे है, तब और भी मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूं कि हो सकता है कि बचपन से लेकर, मैंने कई बार आपको कहा, फिर भी कह रहा हूं, आज बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं। आपको हमेशा के लिए अपने अंतर से ही उनके प्रति किए गए हुए अपराध को याद करना चाहिए। कभी हो सकता है कि कोई बेटे ने अपनी मां के ऊपर हाथ उठाया हो सकता है कि कभी गुस्से में आकर उससे गाली दी हो सकता है कोई बैड वर्ड सुनाए हो सकता है कि कभी गुस्से में आकर थोड़ी पलों के लिए उसको हाथ पकड़कर कहीं खींच दिया हो सकता है कभी गुस्से में आकर उसको किसी और वस्तु मार दी हो, और हो सकता है कि शायद किसी ऐसे भी बेटे हो सकते हैं कि अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण उसने हाथ पकड़कर थोड़ी देर के लिए भी घर के बाहर निकाल दिया हो। शायद ऐसा नहीं भी किया हो, लेकिन मन ही मन ऐसा सोच लिया हो। कई ऐसे भी है जिसने गुस्से के कारण, और मेरी मां मुझे समझती नहीं ऐसा मानकर मन ही मन उसके मरने की सोच की हो, कभी मरी जाए तो सारो, ऐसा सोच, ऐसा विचार कर दिया हो। और कई बार तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कन्फेशन पहले भी आए हुए हैं कि मैंने मेरी माँ को गुस्से में आकर पॉइजन देने का प्रयत्न किया था, लेकिन लास्ट मिनट में मैं अटक गया था। तब मेरे पास समझ नहीं थी, तब मेरे पास गुरु नहीं थे, तब मेरे पास धर्म नहीं था, तब मेरे पास कोई ऐसा समझ का भाव नहीं था, और तब मेरे से ऐसा भी हो गया था। कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने दूसरों के सामने इंसल्ट किया होगा, कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया होगा, कई ऐसे भी जिसने उनका भोजन नहीं खाया होगा और थाली फेंक दी होगी, और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने उसके बारे में पिताजी के कान में विरुद्ध बातें भी डाल दी हो। चंद पलों के लिए आइज क्लोज कर दो। हो सकता है कि उनका नेचर आपके अनुरूप हो, और हो सकता है कि आपका नेचर, आपकी मां का नेचर आपके नेचर के साथ मैच न होता हो सकता है उनके विचार और आपके विचार अलग हो भी सकता है कि आपका नेचर अलग होने के कारण आपको उसके प्रति दुर्भाव आया हो। चंद पलों के लिए आंख बंद करो, थोड़े से अपने अपराध को याद करो, और अपराध को याद करते हुए यदि हो अपनी मां अपने पास में और हिम्मत हो तो कन्फेस कर दो, हिम्मत ना हो तो मनोमन बोल के भी सॉरी कह दो। और चाहे वो अपनी मां हो कि सासू मां हो, इसलिए बरोबर याद करो। क्लोज योर आइज, और एक बार यदि हो हाजिर तो उसके पांव छू लो। यदि वो नहीं हाजिर और उसका फोटोग्राफ है तो उस फोटोग्राफ के सामने भी एक बार क्षमापना का भाव कर लो। और ये फोटोग्राफ भी नहीं है तो आंखें बंद करके उसकी स्मृति को याद करके एक बार कह दो कि हाँ तू मेरी उपकारी भी है, तू मेरी उपकार भी है, और मैं तेरा अपराधी भी हूं। तू मेरी उपकारी भी है और मैं तेरा अपराधी भी हूं। मुझे मालूम है कि तू अपराध को तो क्षमा करने वाली है, लेकिन मेरे पर ऐसा वरदान का हाथ लगा दे,
मेरे पर ऐसे वरदान का हाथ लगा दे कि अब कोई जन्म में मैं तेरा अपराध न करूं, कि कोई जन्म में मैं तेरा अपराध न करूं, ये भाव मेरे अंदर में जगा दे। एक बार हो सकता है कि आपकी आंख से आंसू बहे, हो सकता है कि कोई आपके अंदर से पश्चाताप बहने लगे, हो सकता है कि आपके अंदर से एक बार प्रायश्चित बहने लगे। जब हम झुक जाते हैं ना, तब हम लाइफ में जीत जाते हैं। जब हम मां के चरण में झुक जाते हैं ना, तब हम लाइफ में जीत जाते हैं। जो झुक गया ना, वो कभी हारता नहीं है, वो जीत जाता है। दान प्रियो, आपने देखा स्टोरी बहुत छोटी होती है, लेकिन एक गुण यदि आपके अंदर में बचपन से आ गया ना, यदि एक गुण आपके अंदर में बचपन से आ गया, रिस्पेक्ट का, अपनी मां के रिस्पेक्ट का, तो हो सकता है कि आपके अंदर में चाहे अनेक अवगुण आगे हो गए ना, लेकिन अनेक अवगुणों के बीच में एक गुण ही आपके लिए, एक सद्गुण ही आपके लिए काफी हो जाएगा। और इसलिए आज मदर्स डे के इस दिन पर आप सबने रिस्पेक्ट को, अहोभाव को, अपनी मां के प्रति प्यार को जब अनुभव किया है, तब मैं आपको ये प्रेरणा देना चाहता हूं। हम हर हमेशा के लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज जब 700 साल के हो जाते थे ना, फिर भी वो अपनी मां के चरण स्पर्श किए बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करते थे। और इसलिए मेरी आपको भी प्रेरणा है। देखो, एक बात समझ लेना, अपने जैनों में एक होता है उपवास और एक होती है आंबिल। उपवास के दिन हम कुछ नहीं खा सकते, लेकिन एकासना जब किया जाता है तब एक आसन पर बैठकर हम कुछ भी खा सकते हैं। सुनो, बराबर समझना आपको, उपवास के दिन आपने यदि एक भी रोटी खाई ना तो पाप है, और एकासना में बैठे बैठे 10 भी रोटी खाई ना तो पाप नहीं है। अरे मैं क्या कहना चाहता हूं, उपवास के दिन आपने एक भी रोटी खाई ना तो पाप है, और एकासना में आपने 10 भी रोटी खाई तो पाप नहीं होती है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, भगवान ने तो कहा है सर्व संबंधों से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन यदि आपने संयम जीवन स्वीकार कर लिया है ना, तो फिर आपके लिए किसी भी संबंध का अनुभव करना वो पाप है, किसी भी संबंध का अनुभव करना वो पाप है। लेकिन यदि आप संसार में हो तो आपके लिए माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट करना, माता पिता के प्रति सद्भाव प्रकट करना, यह आपका कर्तव्य है। यदि वो नहीं करते हैं तो पाप है। कैसा भगवान का अनेकांतवाद है, कैसा भगवान का अनेकांतवाद है। और इसलिए आज मदर्स डे के इस दिन पर सभी अपने अपने माता के उपकार को व्यक्त करें, सभी अपने अपने माता पिता के प्रति सद्भाव को व्यक्त करें। मुझे फेसबुक पर ही प्रश्न आया कि गुरुदेव हमारी मां नहीं है तो उसका उपकार कैसे व्यक्त करें। आपकी मां आपकी आंख के सामने नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में तो है ना। आप यहां से उसको भावपूर्वक याद करके समाप्त न करोगे, आपकी प्रार्थना अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जब हमारे अंतरिक्ष में रहे हुए इसके प्रति सद्भाव प्रकट होते हैं ना, तो अपने आप ही आपका प्रायश्चित हो जाता है, अपने आप ही आपका मिच्छामि दुक्कडम हो जाता है। कि मां के चरण को छूना, मां के चरण को अपने हाथ से छूना, ये अपने हाथ की रेखा को, ये अपने हाथ की रेखा को दुर्भाग्य में से सद्भाग्य में पलटने वाली एक जबरदस्त मैजिक प्रोसेस है। मां के चरण को छूना, वो आपके हाथ की दुर्भाग्य रेखा को सद्भाग्य रेखा में पलटने की एक मैजिक प्रोसेस है। और इसलिए श्री कृष्ण 700 साल की उम्र में भी अपनी मां के चरण को छूकर दिन की शुरुआत करते थे, इसलिए उनका भाग्य कभी दुर्भाग्य में पलटता नहीं था।
और जिस दिन वो भूल गए उस दिन उनकी लाइफ का लास्ट दिन था। जिस दिन श्री कृष्ण भूल गए थे उस दिन उनकी लाइफ का लास्ट डे था। और इसलिए मेरा आप सबको कहना है, जो भी बड़े हैं जो भी छोटे हैं, उन सबको कहना है कि हम आज से थोड़ा परिवर्तन करें, रिस्पेक्ट की शुरुआत करें। यदि माँ हाजिर है तो माँ के चरण को छूकर दिन की शुरुआत करें, और यदि सासू माँ हाजिर है तो उनके चरण को छूकर दिन की शुरुआत करें। और कोई भी हाजिर नहीं है तो कम से कम भाव से उनके भाव स्पर्श दिन की शुरुआत करें। यदि आपकी शुरुआत ऐसी हो गई तो याद रखना, कोरोना तो क्या, कोरोना जैसे हजार आ जाए ना तो भी आपके आसपास में माँ का रक्षा कवच होगा, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। आपने सुना है ना, जब युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, दुर्योधन भी थे, लेकिन दुर्योधन के ऊपर मां का ऐसा रक्षा कवच था कि भीम उसे कुछ नहीं कर पाता था। आपने सुना होगा, स्टोरी में भी सुना होगा कि जिस दिन मां ने उसके सामने आने के लिए कहा था, लेकिन उसने एक वस्त्र धारण कर लिया, इसलिए उसका इतना भाग कच्चा रह गया और बाकी का पूरा भाग वज्र जैसा बन गया। जब तक उस वज्र जैसे भाग पर भीम की गदा कितनी ही वार करती थी लेकिन कुछ नहीं होता था, लेकिन जिस भाग पर मां के किरण नहीं पड़े थे वही भाग पर उस भीम ने प्रहार किया और फिर दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अवगुण चाहे हजारों, जिसके ऊपर मां की कृपा का कवच होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो हम कम से कम एक गुण का विकास कर ले, और उस गुण का नाम है रिस्पेक्ट। मैं तो यही कहना चाहता हूं, जब संसार में होते हैं तब मां परमात्मा होती है, और जब संयम के जीवन में आते तब गुरु परमात्मा अपनी मां हो जाती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे शिष्याओं को भी देखा है जिन्होंने अपने गुरु की, अपनी गुरु मां की बहुत सेवा की है। मैंने देखा है पुरी भाई महाशय जी को सुमन भाई महाशय जी की सेवा करते हुए। मैंने देखा है हमारे श्रेयांश भाई महाशय जी को मिनल भाई महाशय जी की सेवा करते हुए, दिन रात उनकी सेवा करते थे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो अपनी मां की सेवा में दिन रात नहीं देखते, पूरी पूरी रात जग कर उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे साध्वी जी को मैंने देखा है जो अपने गुरु की सेवा में दिन रात नहीं देखते। बस हो सके तो हम उनकी सेवा करें। हमारे अल्पना दीदी मोदी ने मैसेज दिया कि गुरुदेव, मैंने मेरी माँ को लास्ट मिनट पर संथारा करके पचखान करा के उनके जीवन को, उनकी मौत की पल को सार्थक किया था। बस सभी एक संकल्प कर ले कि मेरे पर मेरी माता पिता के जो उपकार है ना, उस उपकार से, ऋण से मुक्त होने के लिए उनको धर्म आराधना कराऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनको धर्म प्रेरणा दूंगा, उनकी व्यावच करूंगा, उनके प्रति कहीं ना कहीं अपने अंदर के सद्भाव को प्रकट करूंगा। आज का ये मदर्स डे आप सबका सार्थक हो, आप सबके अंदर में सद्भावना प्रकट हो। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके हृदय में माँ के प्रति सद्भावना थी और शायद कोई भी भूल हो गई थी, तो आज के दिन उस भूल को क्लियर करते हुए आज के दिन से आप एक शुरुआत करना अपनी माता के प्रति सद्भावना का दर्शन करने का। क्योंकि जिसके हृदय में माँ के प्रति सद्भाव है, जिसके हृदय में माँ के प्रति सद्भाव है, उसी का जीवन स्वर्ग जैसा होता है, उसी का जीवन स्वर्ग जैसा होता है, और उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं होते हैं। राइट 10 के आसपास समय हो रहा है। आज का ये पहला प्रोग्राम जब फिनिश हो रहा है तब मैं आपको इतना ही कहूँगा कि माँ हो चाहे गुरु माँ हो। हमारा अजय भाई सेठ कहते हैं कि उनकी श्रद्धा भक्ति माँ स्वामी जय विजय भाई महाशय के प्रति इतनी जोरदार कि उनकी कृपा के कारण जीवन में ऐसे ऐसे फल को देखा है, ऐसे ऐसे स्थितियों को देखा है। हमेशा याद रखना कि जिसने माँ की सेवा की है ना, वो जिंदगी में सफल हो गया। जिसने माँ की सेवा की है ना, उसका जीवन सफल हो गया। हमारे पराग भाई कहते हैं कि आराध्या जी महासती जी, उनका मेरे पर उपकार है और मैं हमेशा के लिए उनकी अनुभूति करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।
आज का पावन दिन मदर्स डे। मदर्स डे एक माँ को याद करने का दिन। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हिंदुस्तान में हर लोग अपनी माँ को हमेशा याद करते हैं और माँ के आशीष से जो संसार चलता है, या आप कोई भी क्षेत्र में हो, वो क्षेत्र में जो आपकी चढ़ती होती है, आपका जो काम होता है, वो माँ के आशीर्वाद के बगैर कभी नहीं हो सकता है। मेरी मदर इंदिरा जी, उनका सांसारिक नाम दीक्षा के बाद आराध्या जी, आज 8 साल पहले उनका संथारा हो गया। आज उनकी तरफ से जो हमें उनके संथारा के टाइम जो 21 दिन 22 दिनों तक का संथारा चला था, वो टाइम पे हमने जो उनकी सेवा की और वो टाइम पे हमें जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, वो हम कभी नहीं भूल सकते। लोग समझते हैं कि आराध्या जी अभी हयात नहीं है, बट मैं आपको कहता हूँ कि आराध्या जी मुझे 8 साल में हजारों बार अनुभव करा चुके हैं कि वो आज भी अंतरिक्ष से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने मेरे जीवन में शायद नादानी में कभी ना कभी मेरी मदर को शायद दुखी किया होगा। मैं आज उनसे क्षमा मांगता हूँ और मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि आप भी आपके मदर को कभी छोटी में छोटी भी गलती से उनको दुख न पहुँचे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए जो त्याग दिया है या जो हमेशा त्याग देते हैं, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, बट कम से कम हम उन्हें दुखी नहीं करें। आराध्या जी अंतरिक्ष से मुझे रोज देखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, और उनके आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ, आराध्या जी और गुरुदेव, ये दो के आशीर्वाद से मेरा जीवन सफल रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। हमारे दिलीप भाई देसाई इन सब ने कल बहुत सारी वीडियो भेजी हैं। वो सब कहते हैं कि मेरी माँ का उपकार है जिसके कारण मैं मेरे जीवन में सफल हो रहा हूँ। तो बस लास्ट देख लो। परम पूज्य गुरुदेवना श्री चरणों कोटि कोटि वंदन। देवानुप्रिय, Mother's Day is a celebration honoring mother. Some people may say today is Mother's Day. For me, every day is a Mother's Day. Every day is a celebration of the blessings that we have from our mother. My mother, Matushri Manjulaben Bhikhalal Desai, left for heavenly abode 30 years back. But for me, she is always around me. Devanupriya, in Gujarati we say, Ma te ma, bija badha wagda na va. How true it is. It is said, Janani ni jod, sakhi nahi jade re lol. Because God could not be personally present everywhere, He created mother. Devanupriya, my parents have a huge influence, a towering contribution in my life. Whatever goodness I have, whatever success I have achieved, is only and only because of their upbringing and the value system inculcated by them in me. I used to call my mother Ba. Bani અમી નીતરતી આંખો, એમનો પ્રેમાળ ચહેરો હંમેશા મારી આંખની સામે હોય છે. All through for me, my mother has been very, very special to me. In fact, she has been everything for me. She is my world. I remember distinctly, her eyes have been very expressive. They used to speak much more than her words. As I think of her, my entire childhood becomes live before my eyes. My early days in my hometown, Dhuraji,
then my school days in Kolkata, at my mama's home in Mindarda. I can see them all even today. When I used to study whole night for my exams, she would always be sitting beside me, occasionally patting my back. And I knew that everything will be fine because she was around me. Devanupriye, she has been always my best friend. As I said earlier, a mother perpetuates in your life when you are blessed with a daughter. I have two lovely daughters, and very often I am completely speechless when I see my mother in their eyes, in their face, in their care, and in their concern for me. Yes, my mother is always with me. As I conclude, I would say, Ba, Koti Koti Vandan for your Matru Vatsalya, for your being what you are, and Ba, always be with and around us and bless us all. Thank you. Jai Jinendra. शुभ थाओ, श्रेय थाओ, मंगल थाओ, कल्याण थाओ, उत्तम थाओ, सर्वोत्तम थाओ। ओम शांति।